नमस्ते जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम बैक जेमिनी। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। एंड जिस भी साइन को आप मानते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन, उससे आप टैरो को देख सकते हो। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड अगर मेरे से कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करना चाहते हो, तो अपॉइंटमेंट पर्पज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ पहले एंजेलिक मैसेज क्या है आपके लिए जेमिनी। एंड हाँ, कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर भी करते हैं, इस चीज़ के लिए काफ़ी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इन सब चीज़ों के लिए। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती हैं, देखो पॉजिटिव होगी रीडिंग्स को वॉच करो, जितनी चीज़ें दिखेंगी एंड जितनी पॉजिटिव रीडिंग्स में चीज़ें आती हैं उन्हें एफर्म कीजिए, उन्हें क्लेम कीजिए। बिकॉज स्टिल कहूँगी जनरल वे में रीडिंग्स होती है, पर्टिकुलर एक पर्सन को सोच के वीडियोज़ नहीं बना रही हूँ। चलिए देखती हूँ क्या है, अब मैसेज क्या है। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, our blessings will soon be revealed. देखो, we are humans. हम इंसान हैं, हमें नहीं समझ में आता है कि क्यों सडन मेरे लिए ही इतनी चीज़ें क्यों मुसीबत आ गई। हम कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चंस में उलझ जाते हैं कि क्यों सडन ऐसी चीज़ें हो गई जो मैं नहीं चाहता था। कभी कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, तो काफ़ी कहूँगी मत सोचो उन सब चीज़ों को। कुछ चीज़ें होती हैं जो हायर पर्पज़ के लिए, देखो भगवान बिना उन लोगों को चुनते हैं जो कि झेल पाते हैं। सबके बस की बात नहीं है कि कष्ट को झेलना। तो आप ये समझो कि आप उस लायक हो कि आपको अगर थोड़ा कष्ट भी है, रिश्ते में ही सही, कुछ अगर चीज़ें आपको सही से नहीं मिल पा रही है, तो आप में वो पोटेंशियल है कि आप झेल पाओ। माइट भी ये झेलते झेलते चीज़ें ऐसी परिवर्तन हो जाएं कि आपके लिए ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल हो जाए। तो ब्लेसिंग्स आएंगी, पॉजिटिव होके रहेगी। चलिए देखती हूँ क्या है सिचुएशन में। ओके, आपकी सिचुएशन कहूँ, बिल्कुल एक जो ज़रिया, जो नेविगेशन, जो एक कहते हैं ना रास्ता, करेक्ट, आप बिल्कुल कहते हैं ना कि इमोशंस कहूँगी थोड़ी कम दिख रही है एंड डिसीज़न मेकिंग की सिचुएशन लग रही है मुझे कि आप बिल्कुल रेडी हो कि मुझे जो कर रहे हैं अपने लिए सोच रहे हो, अपनी लाइफ के रिगार्डिंग सोच रहे हैं, जो लग रहा है फ़िलहाल करेक्ट वो कर रहे हो शायद। जिस तरह से देखो, कई आइडियाज़ भी शायद आपको आते हैं नियरेस्ट टाइम में कि ये करूँ तो ये चीज़ें ज़िंदगी ब्यूटीफुल हो जाए, या अपने ज़िंदगी को ब्यूटीफुल करने के लिए चीज़ें कर रहे हो। ओके, देखो यहाँ पे अगर कहूँगी 2 हफ्ते पहले, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2 दिन पहले, आपके पर्सन के साथ में आप जो एक्सपेक्ट रख के आप अपनी बात करने की कोशिश की थी, वहाँ आपको वो चीज़ें नहीं मिली। कहते हैं ना कि इंसान थोड़ा सा, तो आपकी सिचुएशन में इमोशंस नहीं है, मैनिफेस्ट लेवल ज़रूर है, कई चीज़ों को ज़रूर करते हो, होप ज़रूर है, लेकिन कहूँगी दिल काफ़ी दुखा हुआ है। यहाँ पे किसी एक ऐसी सिचुएशंस है, तीसरे की प्रेजेंस है, या कहूँगी कि ऐसी कोई सिचुएशन तीसरा है जिसकी वजह से आपके लाइफ में लव बिल्कुल कम है। तो आप बिल्कुल कहूँगी एक सोच अलग लेवल की रख रहे हो, कई चीज़ें कर रहे हो, अभी आपको जो करेक्ट लग रहा है वो कर रहे हो, बिकॉज पर्सन से जो आप प्यार की एक्सपेक्टेशन चाह रहे हो वो नहीं कर रहे हैं पर्सन। 2 दिन पहले भी कुछ लोगों के साथ में हो सकता है कुछ अनस्टेबल चीज़ें या कम्युनिकेशन अलग वे में। मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़ाई झगड़े, बट ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि आपने सोचा कि पर्सन से बात करूँगी या करूँगा तो ये चीज़ें वो करेगा, या ऐसे में इस तरह से मैं एक परिवर्तन स्वरूप को चीज़ें मतलब एक्शन वाइज करके मैं पर्सन को समझा सकता हूँ या समझा सकती हूँ, जेंडर चाहे जो भी हैं, लेकिन वो भी आपका फेल हो गया, नहीं हुआ, इमोशंस प्रोग्रेस नहीं हुआ अभी। एंड आप लगे पड़े हो दिमाग बिल्कुल साफ करके कि भाई दिल से नहीं सोचूंगा अब या नहीं सोचूंगी, मुझे दिमाग से जो मेरी ज़िंदगी के लिए करेक्ट लग रहा है वो कर रहे हो। एंड काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो फिलहाल, एंड पूजा पाठ काफ़ी ध्यान भी दे रहे हो। एंड देखो, क्योंकि आपके जीवन में अगर कहूँगी तो मन आपका बहुत ही अशांत है, स्लीपिंग सिकनेस भी हो सकता है कि 2 दिन पहले कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों अनएक्सपेक्टेड, या 2 हफ्ते पहले से हुई हों अनएक्सपेक्टेड जो आपने होप नहीं लगाया था। एंड आपका दिल दुखा, आपका यहाँ पे अगर कहूँ तो दिल दुखा है। तो प्रेजेंट में दिल तो भारी है, लेकिन दिमाग में वो भारीपन ला नहीं रहे हो, बिल्कुल सोच करेक्ट है कि करना क्या है। दिल बहुत दुखा लिया, भले दिल दुखा है, लेकिन किसी से अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर रहे हो। एंड आने वाले समय में
और चीज़ें आप नैरेट करना चाहते हो और ज़रिया करेक्ट करने के लिए सोचना चाहते हो कि ये करके शायद माइट भी होपफुल हो। आपकी अगर एनर्जीज कहूँ ना, दे से कहूँगी पेज ऑफ पेंटिकल्स, भले ही रिलेशनशिप काफ़ी टाइम का हो लेकिन आपकी होप अपने पर्सन के रिगार्डिंग या करेक्ट करने के रिगार्डिंग खत्म नहीं हुई है। भले भी आपको पता है कि भाई ये तीसरा जल्दी नहीं जाएगा या सिचुएशन ऐसी नहीं बदलेगी, लेकिन आपका होप है। तो आप हो काफ़ी पॉजिटिव सिचुएशन में, मतलब करेक्ट करके रखे हो दिमाग को, एंड अपनी बातों को सबसे अब कहूँगी वैसे हर किसी के साथ में शेयर भी नहीं कर रहे हो। देखते हैं क्या है अब पर्सन की, देखती हूँ क्या है उनकी सिचुएशन एंड उनकी फीलिंग्स क्या है। देखो आपकी फीलिंग्स तो दुखी वाली हैं। दुख होता है ना कि जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमें नहीं समझ रहे हैं, तो आई थिंक दुख तो ज़रूर होता है। चलिए देखती हूँ क्या है अब इधर। ओके, ये आपके पर्सन की अगर कहूँगी तो ये भी सिचुएशंस में कहूँगी काफ़ी चीज़ों को करके बेटर करना चाहते हैं, इमोशंस में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। आपके पर्सन अगर कहूँ तो आपकी तरफ की अगर सिचुएशन जो भी चल रही है ना, ये प्रोग्रेसिव एनर्जीज़ में आना चाहते हैं। ये भी कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव चीज़ें करना चाहते हैं। अब देखती हूँ एग्जैक्टली इनकी फीलिंग्स में क्या है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों के साथ में ना कम्युनिकेशन वाइज टर्म सही नहीं है। यहाँ पे अगर कहूँगी इन्होंने कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन की थी शॉर्ट टर्म कनेक्ट करके आपको, एंड अपनी बॉन्ड को बताने के लिए ना इंसान फिजिकल होने की कोशिश करता है वो चीज़ें, लेकिन आप उस चीज़ों उस लेवल की चीज़ें नहीं सोच रहे हो। तो इनकी अगर कहूँगी पास्ट हो सकता है 1 महीने पहले या कुछ टाइम पहले की, अगर कहूँगी थोड़े लॉन्ग टर्म में चीज़ें कि 1 मंथ 2 मंथ्स पहले हो सकता है वो बॉन्ड भी बना हो, बट शॉर्ट टाइम आके फिर वो उस टाइम पे तो बहुत काफ़ी अच्छा लगा कि पास्ट में हाँ चलो अब पर्सन ने समझ लिया। लेकिन प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ, अभी की इनकी फीलिंग्स में बात करूँ तो ये थोड़े से इमोशंस तो ये मतलब प्रोग्रेस तो करना चाहते हैं, बट यहाँ पे अगेन कहूँगी आप दोनों के ही तरफ में देखो सिमिलर ही कार्ड है। यहाँ भी 3 ऑफ सॉर्ट्स है। पोजिशंस ऑफ कार्ड अगर कहूँगी तो दोनों की ही पोजिशंस में कहूँगी सेम ही कार्ड है, एंड यहाँ पे भी 3 ऑफ सॉर्ट्स है, यहाँ पे भी 3 ऑफ सॉर्ट्स है। यानी कि एक्शन लेने में जो ये पॉजिटिव चीज़ें करना चाहते हैं आपको लेके, एक्शंस में रुकावट है। स्टेप अप लेने में कहूँगी रुकावट है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कहूँगी मल्टीपल्स लोग होंगे, कुछ लोगों के लिए सिंगल लोग हो सकते हैं। ह्यूमंस की प्रेजेंस आ रही है, इसके वजह से आपके पर्सन जो इमोशनली प्रोग्रेस आपके तरफ में करना चाह रहे हैं, तो कभी कभी इनको लगता है जो बिगिन में करना चाहता हूँ, जितनी हद तक आपकी तरफ में बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जेंडर चाहे जो भी है, बट करने की मुझे नहीं लग पा रही है। ये काफ़ी ज़्यादा कई चीज़ों में कहूँगी ज़रिया ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सॉफ्ट सॉर्ट्स एंड कहूँगी हाई प्रेस्टिस आने वाले समय में भी कहूँगी हो सकता है कि ये थोड़े से और कन्फ्यूजन्स वाली एनर्जीज में जाएं। कभी कभी हो सकता है कि सीक्रेटली भी कुछ चीज़ें आपके लिए कर दें, शायद तीसरे को प्रेजेंट देखो ये पॉजिटिव होके भी आप इसे कहूँगी समझ सकते हो कि ये सीक्रेटली भी कभी कभी कुछ चीज़ें कर सकते हैं कि आने वाले समय में अब ऐसे काम नहीं चल रहा है, हर बार तीसरा आ जा रहा है या कोई पर्सन्स आ जा रहे हैं, तो शायद प्रोग्रेस करने के लिए कुछ मिस्टीरियस चीज़ें कर दें एंड किसी को ना पता हो, वो सिर्फ आपके लिए पॉजिटिव होके कर दें। तो होप फॉर द बेस्ट कि आपके पर्सन कुछ टाइम बाद कुछ चीज़ें करें। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। एस ऑफ कप्स, आपकी इमोशंस में अगर कहूँ तो एक सच्चाई है, ट्रुथ है, एक विश है कि इमोशंस सही से खुल के आए एंड आपके पर्सन आपको रिस्पेक्ट दे। अगर कहीं रिस्पेक्ट खो गया है तीसरी की वजह से, तो आई थिंक आपकी सोच में है कि लव तो ज़रूर करे पर्सन, लेकिन रिस्पेक्ट भी बहुत दे भर के। जो कहीं अगर कुछ चीज़ें मिसिंग हैं तो वो चाहते हो, आपकी विश है। तो ओवरऑल में भी एक विश की कार्ड है एंड द किंग की कार्ड है। देखते हैं इस तरफ में क्या है। द हर्मिट,
तो आप मैनिफेस्ट ज़रूर करो, जो कर सकते हो फ़िलहाल करो, बिकॉज ये कहूँगी ये कार्ड अगर हम कहें तो गाइडेंस के रूप में भी कह सकती हूँ कि आप जो चाहते हो ना पॉजिटिव होकर रहो, भले ही जितनी भी आप उलझे हुए हो या परेशान हो, हार्ट ब्रोकन हो, लेकिन रहिए आप शांत होकर, पॉजिटिव होकर एंड डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करो। यहाँ पे पर्सन थोड़े से स्टक हो जा रहे हैं ओवरऑल में, हम देखो पता है इनको कि क्या करना है, तभी कहूँगी हो सकता है सीक्रेटली कुछ चीज़ें आपको अच्छा फील कराने के लिए करें। चलिए देखती हूँ क्या है अब आने वाले समय में आप दोनों के बॉन्ड में कितनी हद तक क्या परिवर्तन है। देखो बैलेंस्ड होगा आपकी, अगर कहूँगी सिचुएशन में ना आपके पर्सन, तभी मैं कह रही हूँ कि सीक्रेटली कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि जितनी हद तक ये कर सकेंगे शायद करेंगे, बिकॉज आपकी तरफ में पॉजिटिव ऑरास क्रिएट हो रहे हैं एंड इमोशंस भी थोड़ी सी रिलेट कर पा रहे हैं पर्सन, लेकिन कम्युनिकेशन सही नहीं दिख रहा है। इमोशंस रिलेट होते हुए कहते हैं ना कि जब बात करो तो बातों ही बातों में टकरार, तो आप देखो आप इनके साथ में कहूँगी थोड़े से हार्श मत होना। अगर पर्सन कुछ भी इमोशनली अटैच करते हैं, बात करना चाहते हैं, तो बात करके देखो। देयर इज़ अ बैलेंस्ड फेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं इधर क्या है। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज, जो अफर्म द एनर्जीज कहूँगी आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, भले ही कर नहीं पा रहे, लेकिन देर इज़ अ जो पुराना प्यार है ना, हो सकता है आप दोनों वो मोमेंट कुछ टाइम में कुछ ऐसी परिवर्तन स्वरूप होंगे। देखो एनर्जीज तो स्लो है, लेकिन हो सकता है वो पुराना मोमेंट, वो प्यार, वो लव पर्सन कुछ टाइम के लिए आपको करे ज़रूर। तो वो फॉर द बेस्ट की चीज़ें बैलेंस्ड हो एंड आपके पर्सन आपको प्यार करें। चलिए देखते हैं वो डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। इट्स गॉना टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। वही मैं कह रही हूँ ना, एनर्जीज तो स्लो है, बट जो एक्सपेक्टेशन क्विक की रखोगे तो वो तो नहीं, बट स्लोली प्रोग्रेस जरूर होगा। तो आप शांत रहो, आप पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्ट करो, मेडिटेट करो, रिलैक्स रहो, पीस ऑफ माइंड को ना खोएं। दिमाग से कहते हैं ना कई चीज़ों को मत उलझाओ, हार्ट ब्रोकन मत रहो। आपके पर्सन आप ही के रहेंगे, ये सोच के आप रहिए। भले ही जितनी जिधर जाना है जाएं, लेकिन आएंगे वो आपके ही पास। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड स्टिल कहूँगी डिटेल्स में अगर अपने लिए रीडिंग कराना चाहते हो, अपने पार्टनर के रिगार्डिंग चीज़ें अगर क्लियर करना चाहते हो, तो डू अ व्हाट्सएप मैसेज फॉर अपॉइंटमेंट पर्पस। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।